brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की बात करते हैं और दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर्स की जो भूमिका सामने आई उनकी बात करूंगा। इन्वेस्टिगेशन साफ हो गई। उमर सुबह 8 बजे के आसपास दिल्ली में एंटर करता है, 3 घंटे पार्किंग में रुकता है, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है या करके चला जाता है अभी साफ नहीं है, लेकिन ब्लास्ट हुआ। इसके बाद 10 लोगों की मौत हुई। अब इसमें एक जो नाम उभर कर सामने आ रहा है, फरीदाबाद टेरर मॉडल, और जो नाम उभर कर आ रहा है वो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, महिला विंग है, शाहीन, डॉक्टर शाहीन। अब इनका क्या रोल है आपको बताता हूं। ये लखनऊ की रहने वाली हैं और मुजम्मिल जो एक फरीदाबाद से पकड़ा गया, उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाती है। ये डॉक्टर हैं पेशे से और ये भी इनकी गाड़ी में इन्होंने असलहा छिपाया था और ये कहा जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उसको हेड कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो बातचीत है वो जैश ए मोहम्मद के जो हेड है मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर से बात होती है। इनकी इस तरह के सबूत एजेंसीज के पास है। सवाल ये उठ रहा है कि अब तो एजेंसी सारा खुलकर सब कुछ बता रही हैं, कि एक आदमी का रोल बता रही है, लेकिन जब ये ब्लास्ट हो रहा था, ये ब्लास्ट रुका क्यों नहीं? जब इतनी जानकारी थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में थी, इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, और ये भी था एक दिन पहले कि फरीदाबाद में इस तरह का हुआ है, कांड हुआ है, जहाँ पर इतना, बल्कि सेम डे मैं कहूँगा, सुबह विस्फोटक मिल रहा है। हालांकि बाद में सीपी जो फरीदाबाद है वो कह रहे हैं कि जी ये तो पटाखे का है, और ये बात सामने आ रही है कि ये सारे लोग शामिल हैं। उसके बावजूद उमर की लोकेशन नहीं मिल पा रही और उसने ये घटना को अंजाम दे दिया। क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? एजेंसीज कुछ भी बोले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो लोग, कोई किसी काम से वहाँ पहुँचा था, कोई किसी काम से पहुँचा था। बल्कि मैं तो यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, मेरी एक कुलीग है, वो बता रहे थे कि उनके रिलेटिव, उनके मदर और फादर 5 मिनट पहले वहाँ से निकले थे जहाँ पर ब्लास्ट। तो आप सोचिए, मतलब किस तरह की क्या इस उम्मीद की जाए पुलिस से, क्या उम्मीद की जाए सरकार से? मैं तो साफ साफ ये कहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल पूछे जाएंगे। अब सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब तो सब कुछ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है शाहीन के बारे में कि जैश ए मोहम्मद की, जैसे मैंने बताया कि ये भी है कि जैश के लिए आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। अच्छा जी, चलिए। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है फरीदाबाद की, और ये बताते हैं कि इसने अपनी कार में AK-47 छिपान। सवाल ये उठता है कि एक यूनिवर्सिटी में इतने डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर ये खेल रचा जा रहा है, टाइमली आप पकड़ नहीं रहे हैं, तब पकड़ रहे हैं जब वो इधर उधर भाग रहे हैं और उसके बाद वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या आपको उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल गई थी तो सबको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों वो ब्लास्ट करने की नौबत तक आ गए? एक आरोपी उनमें से भाग गया और वो ब्लास्ट उसने कर दिया। बाकी सोचने वाली बात है। आपको बता दूं, ये जो नाम सामने है, लेकिन इसके अलावा कई और भी नाम सामने हैं। आदिल अहमद, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर मोहम्मद, एक और मॉडल बस्ट हुआ था जिसमें अहमद सईद, ये सारे डॉक्टर हैं। और ये आप सोचिए, अब इनका रोल सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि शाहीन को लेकर जब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, और ये कहा है कि इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, महिला संगठन, जिसका नाम था जमात उल मोमिनिन। ओके जी, तो इसकी कमांड इनको सौंपी गई थी, ब्रेन वॉश, और ये बात ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि आरोपी पकड़े गए और ये खुलासा कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब इतने सारे इनपुट आ गए, इतने सारे इनपुट्स पर आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, बहुत सारी लीड्स पर आप काम कर रहे हैं, आप टाइमली कुछ आतंकियों को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कई ऐसे आतंकी हैं, क्योंकि इतने बड़ा देश और इतने ज़्यादा आतंकी है कि आप कई बार आप मिस कर जाते हैं, और जब आप मिस कर जाते हैं तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और फिर सवाल उठते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जितना पुलिस कर रही है उतना बहुत है और एक आध घटना तो होती रहती है, इस तरह की बात की जाए? या फिर ये कहा जाए कि बिल्कुल फुल प्रूफ तो किसी भी देश में नहीं है, हम अपने देश की कैसे बात करें जहाँ इतनी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है? देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सरकार कार्रवाई नहीं करती, बिल्कुल करती है कार्रवाई, लेकिन नाकाफ़ी है, ये बात भी सच है। 10 लोग मरे, इससे पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और ये कहा गया था कि अब अगर कोई भी घटना हुई उसको आतंकी घटना की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये भी घटना हुई है, ये भी, इसमें भी सीधा सीधा जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है फरीदाबाद मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल से सहारनपुर, जम्मू कश्मीर पुलिस, पुलवामा, साफ साफ है, सीमा पार। यानी कि जो
कई ऐसी साजिशें जो सीमा पार से रची जा रही है और कई ऐसी साजिशें जो सीमा के अंदर बैठ के लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। महिला विंग से कैसे जुड़ रहे हैं, महिला विंग से कोई कैसे नंबर आ रहा है, मसूद अजहर से कैसे लिंक है, पाकिस्तान में कई कॉन्टैक्ट है, उनसे कैसे ये लिंक, ये बातचीत कर रहे हैं, और अगर बातचीत कर रहे हैं तो इनके नंबरों को स्कैन क्यों नहीं किया जाता टाइमली, इन पर नज़र क्यों नहीं रखी जाती। अब अचानक एक यूनिवर्सिटी का भी नाम सामने आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब ये इतना बड़ा, उनके पास इतना बारूद उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तब जाकर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप सोचिए। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है। सरकार नहीं मानेगी, ना पुलिस मानेगी, वो कहेगी हमने तो बहुत बड़ा एक और विस्फोट होना था वो बचा लिया, छोटे विस्फोट में काम चल गया, नहीं तो ये आतंकी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, आप जो बोलेंगे हमें मानना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके इतर एक सच्चाई और भी है, वो ये है कि घटनाएं हिला कर रखती हैं, ये घटनाएं हिला देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को पीड़ा नहीं होती, बिल्कुल पीड़ा होती है सरकार को भी, और सरकार अपने लेवल पर काम भी करती है, मैं इसको भी मानता हूँ, लेकिन नाकाफ़ी है काम, ये बात बिल्कुल सच है। एक भी घटना अगर हो रही है तो ये, इससे बहुत सीखने की ज़रूरत है और इस पर और वर्क करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं जिस तरह से मैं तो कहूँगा बीजेपी की सरकार ने 370 धारा 370 वहाँ से हटाई और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति कायम की, बहुत अच्छा प्रयास है। ये प्रयास यहाँ भी लागू होना चाहिए, ये राजधानी में भी ये प्रयास इस तरह से लागू होना चाहिए कि जो आतंक है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं ले रही है, सब एक्शन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं हो रही हैं। जब घटनाएं होंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी हो जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। सरकार इस बात की सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, एक भी घटना नहीं होगी, एक भी बेकसूर नहीं माना जाएगा, ये बात होनी चाहिए। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लेकिन ये जो डॉक्टर्स, कई सारे फेसेस इसमें सामने आए डॉक्टर्स की, और पता चला कि ये इस तरह से इन्वॉल्व है, कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। खैर, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, धन्यवाद।